हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूनिट 1 का स्टोरी वंडरफुल वेस्ट। तो आखिर ये वंडरफुल वेस्ट होता क्या है? नाम ही अजीब सा है, वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल मतलब मज़ेदार और वेस्ट मतलब बेकार, मतलब मज़ेदार बेकार। बेकार चीज़ इतना मज़ेदार कैसे होता है? चलिए आगे हम स्टोरी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ से हम यहाँ तक अभी पढ़ लेंगे। तो बोला है, वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फ्रॉम योर सेल्फ फ्रॉम द स्टोरी। अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं था कि वेस्ट यूजफुल हो सकते हैं। इस स्टोरी से हमें पता करना है। क्या आपको पता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, वंस द महाराजा ऑफ त्रवणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रेट डिनर इन हिज पैलेस। तो त्रवणकोर के महाराजा ने अपने पैलेस में एक बड़ा सा डिनर का आयोजन किया था। फिर हम आगे पढ़ेंगे। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, जब डिनर से पहले जब महाराजा किचन में आए देखने के लिए कि डिशेस में क्या क्या बन रहे हैं। What are going to do with those vegetable scraps? What are you going to do with those vegetable scraps? इस क्वेश्चन पूछा है। तो महाराजा ने पूछा। महाराजा कौन है? ये ओके फ्रेंड्स, महाराजा ने पूछा कि इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे आप? इधर पीछे हैं वेजिटेबल स्क्रैप्स, आप इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का करोगे क्या? तो फिर शेफ कहता है कि he asked to the cook, pointing at the basket of scraps near the cook. महाराजा इस बास्केट की तरफ उंगली करते हुए दिखा रहे हैं, कुक के पीछे जो रखा है। तो द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम। कुक ने कहा कि ये तो बेकार है, वेस्ट है, हम इन्हें फेंक देंगे। तो राजा ने कहा, You cannot waste all those pieces of vegetables. Find the way to use them. तो महाराजा ने कहा कि तुम्हें वो वेस्ट फेंकने नहीं चाहिए, उसका कोई इस्तेमाल करने का तरीका निकालो। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। द महाराजा कमांडेड sternly and walked away. महाराजा ने ऑर्डर दिया और चला गया। यहाँ पे काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स मिले हैं हमें, जैसे कि ये वेजिटेबल स्क्रैप्स हो गए हमारे। फिर इधर हम लोग का मिल गया है ये स्टंटलिंग, इन्हें आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर हम आगे पढ़ते हैं। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड कीप स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम्स। कुक जो है, हमें और नए वर्ड्स मिल गए, ये स्टेरिंग, फिर ये फिक्स, इन अ फिक्स एक साथ होगा, ओके। फिर सडनली, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, ही थॉट, नहीं नो, ही टुक ऑल द वेजिटेबल बीट्स, वाश्ड देम एंड क्लीन देम वेल। उसे एक आइडिया आया और वो गया वेजिटेबल बीट्स लेकर, उन्हें धोया और अच्छे से साफ़ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। एक और नया वर्ड मिल गया, ये आपका लॉन्ग स्ट्रिप्स। लॉन्ग स्ट्रिप्स मतलब लंबे लंबे में काटना। जैसे मान लीजिए ये एक पेपर है, पेपर को हम ऐसे करके काटते हैं कि नहीं? करते हैं ना। तो जो इसका ये एक ठो पार्ट रहता है, ये पेपर का एक स्ट्रिप है, ओके फ्रेंड्स। तो वेजिटेबल के जो वेस्ट थे उन्हें लंबे में काट दिया। तो फिर
आगे लिखा है ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। उसने उन्हें एक बड़े से पॉट में रखा, ये देखिए ह्यूज पॉट एक नया वर्ड में हमारे पास है, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उन्हें आग के पास रख दिया पकाने के लिए। जो नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं उन्हें अंडरलाइन करते रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिली एंड गार्लिक टुगेदर। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये जो ग्राउंड वर्ड दिया है, ये ग्राउंड वर्ड आप सोच रहे होंगे कि ज़मीन वाला ग्राउंड, नहीं, ग्राउंड मतलब पीसना, उसे पाउडर टाइप बना लेना, या फिर छोटे छोटे पत्थर की तरह। जैसे कि कोकोनट बड़ा होता है, उसको हम तोड़ेंगे तो उसमें से वाइट रहता है, वो भी बड़ा बड़ा, उसने उसे छोटे छोटे पीस में कर दिया। ग्रीन चिली भी आपने देखा होगा, वो बड़ा होता है, ये ग्रीन चिली इधर है, वो भी बड़ा होता है, और फिर उसके ग्रीन चिली बड़ा होता है तो उसको भी पीस पीस काट लिया या पाउडर भी बना लिया होगा। और गार्लिक में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लहसुन कहते हैं गार्लिक को, वाइट कलर का एक वेजिटेबल होता है, उन्हें एक साथ उसने काट लिया। ही एडेड द पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। ओ, काटा नहीं उसने उन्हें पेस्ट बना लिया। उसने उन पेस्ट को ऐड करके थोड़े से नमक मिलाए उन जो खाना बन रहे थे उसमें। फिर लिखा है अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। एक बहुत ही अच्छा सा खुशबू आने लगा उस पॉट में से। वाह वाह, मेरा तो मुँह अभी भी लपलपा रहा है, आपका भी ना? ट्राई करिएगा if you will try without taking the permission of parents, they will scold you. Now he whispered some curd and added it to the curry. उसने थोड़ा होता रहता है नेटवर्क प्रॉब्लम। उसने थोड़ा सा दही मिलाया, कर्ड मतलब दही, एंड एडेड इट टू द पॉट, और पॉट में मिला दिया उसे। फिर यहाँ पे लिखा है ही ऑल्सो पॉर अ फ्यू स्पून full of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. Lo and behold, yeah, a new more word we have gotten, lo and behold. Underline it. Lo and behold, the new dish was ready. Wow. The cook served द न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग। उस कुक ने, जिसने बनाया था, उसने इन्हें गेस्ट को सर्व किया। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। सब लोग को उस नए डिश का नाम जानना था। ये ईगर भी आप डाउनलोड अंडरलाइन कर लीजिएगा। द कुक थॉट द कुक सोचता रहा, नाम सोच रहा था। The cook thought, then a name come to his mind. तभी एक नाम आया उसके दिमाग में। He named it Avial. क्या बोलेंगे इसे? Avial become famous all over Kerala and is now one of the dishes in traditional Kerala feast. And imagine, it all came from the basket of waste. हाँ, केरला में ये खाना फेमस हो गया, ट्रेडिशनल फीस्ट के नाम से भी जाना गया। और इमेजिन करिए कि इतना अच्छा खाना सिर्फ एक बास्केट ऑफ वेस्ट, कबाड़े से निकला। इसलिए फेंको मत, इस्तेमाल करो। अब हम करेंगे न्यू वर्ड्स के जगह यहाँ पे लिखा है न्यू फ्रेजेस। कोई बात नहीं, हम इसे भी पढ़ लेंगे। मैंने बोला था ना इन अ फिक्स होगा। आप इन अ फिक्स को अंडरलाइन किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो है
इन अ फिक्स अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, एक हार्ड सिचुएशन जिससे हमको बाहर निकलना है। जैसे कि आप स्कूल में रहते हो, आपने होमवर्क नहीं किया और टीचर बहुत ही डेंजरस हैं, तो उनसे बचने के लिए आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। वो आपके लिए हार्ड सिचुएशन बन जाता है कि क्या करें, कैसे मनाएं मैम को, कॉपी घर पे छोड़ दें या क्या करें। यही है वो, यू आर इन अ फिक्स, इसे कहेंगे। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सॉरी मैंने ये अंडरलाइन नहीं करवाया, कोई बात नहीं। सडनली थिंक ऑफ लुक व्हाट अ सरप्राइज। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, जैसे कि आप सोचते हो और अचानक से एक आइडिया आ जाता है, आप कहते हैं ना आइडिया, मुझे ये आइडिया आ गया, चलो ये करते हैं, उसी को कहते हैं फ्लैश अक्रॉस द माइंड। फिर हम कहेंगे लो एंड बिहोल्ड, देखते क्या है। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज। लो एंड बिहोल्ड मतलब वाह क्या सरप्राइज है, जैसे आप बोलते हैं ना बहुत ही टेस्टी बना है ये खाना, वही सरप्राइज। ट्रेडिशनल फीस्ट, हर्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व ऑन एन स्पेशल ओकेजन, मतलब ट्रेडिशनल फीस्ट मतलब पेट भरने लायक खाना जो सभी गेस्ट्स को सर्व किया जाता है स्पेशल ओकेजन लाइक योर बर्थडे, ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, होली, ईद, etc etc. Okay, now we will do the question answers. So first we will do the question number 1. What is the question? What were the preparation in the palace for? आप बताइए कमेंट सेक्शन में, what were the preparation in the palace for? The preparation in the palace was for a grand dinner. देख तो, a grand dinner. Okay friends, अब नेक्स्ट है हमारा why did the Maharaja go into the kitchen in the evening? The Maharaja went into the kitchen in the afternoon to survey the dishes. डिशेस जो बन रहे उन्हें देखने के लिए, जांचने के लिए वो गए। What had the cook planned to do with the vegetable scraps? कुक ने क्या प्लान किया उस वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ करने का? आप सोचते होंगे कि उन्हें एक स्पेशल डिश में बदलने का। नहीं नहीं नहीं, वो आइडिया तो महाराजा ने दिया था। कुक क्या करने जा रहा था? कुक करने जा रहा था उन्हें फेंकने। तो आंसर होगा द कुक प्लान्ड टू थ्रो द वेजिटेबल स्क्रैप्स। ओके, अब हम करेंगे अंडरलाइनिंग। वाह, ये मेरा फेवरेट है। इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश। इंग्रेडिएंट्स वो होता है जो डिश बनाने में काम आता है। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवियल। वाह, अवियल अभी तो हमने देखा था। इन द बॉक्स बिलो। तो हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? चिली, कोकोनट, गार्लिक, ये होंगे? हाँ, ये तो ज़रूर होंगे, ये सब ही होंगे। आइडिया मेरा रहता है हमेशा। ओके, अब हम इधर देखेंगे। इधर बताइए कि ग्राउंडनट, रोस्टेड पीस और ब्रोकन बैंगल्स में से कौन से होंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए। पता है इनमें से एक भी नहीं है। अब हम इन दो और पैराग्राफ्स को देखेंगे। वुड, कर्ड, बास्केट, वेजिटेबल स्क्रैप्स, पॉट, करी लीव्स। क्या इसमें से होगा हमारा कर्ड। ओके, ये इधर वेजिटेबल स्क्रैप्स और इधर करी लीव्स, ये होंगे। ओके, एक और बार बता देती हूँ आपको मैं। यहाँ के 3, यहाँ का 1 कर्ड और ये ऊपर और ये नीचे, ये वाला। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। द किंग हैज़ ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। क्या किंग ने एक डिनर पैलेस में अनाउंस किया था?
नो, द किंग हैज़ ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर, ये होगा फॉल्स। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ डिनर थोड़ी ना किया था, ग्रैंड डिनर किया था। नो वन हैड हर्ड ऑफ फॉर नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर, किसी ने अवियल का नाम पहले सुना था? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे ख्याल से फॉल्स ट्रू होगा, TRUE, ट्रू होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता सकते हैं। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने क्या प्लान किया था? अनदर डिश बनाना था वेजिटेबल स्क्रैप्स से। बताइए बताइए। नहीं, वो फेंकने जा रहा था। ये होगा FALSE, इट इज़ फॉल्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये बाकी सारे काम आप खुद करिए, क्योंकि ये आपसे मदद मांगते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी इसके नेक्स्ट चैप्टर के। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसके नेक्स्ट चैप्टर को खुद ही ढूंढिएगा। बाय फ्रेंड्स।